students, welcome to our class of ecology. Students, today we are going to talk about energy flow in an ecosystem. So first of all, हम देखते हैं कि एनर्जी क्या है. एनर्जी इज एक्चुअली द कैपेसिटी टू डू वर्क. और किसी भी अगर हम इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है. किसी भी इकोसिस्टम के लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सोलर एनर्जी विच इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स एंड इज स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी. And then this chemical energy is actually available for organisms including autotrophs and heterotrophs to do work. ऑटोट्रॉफ्स सोलर एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसको खुद भी यूज करेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इसी पे डिपेंड करेंगे. अब जो एनर्जी फ्लो है किसी भी इकोसिस्टम में ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, इंक्लूडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी जो है ये इट कैन नॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इट ऑल्सो फॉलोज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे हम लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. जो सिंपलेस्ट और यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इस लॉ के मुताबिक ड्यूरिंग एवरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट. यानी कि कोई भी, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में कि एनर्जी जब भी किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी उसमें से कुछ पोर्शन जो है इट इज़ लॉस्ट एज हीट. यानी कि कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये 100% एफिशिएंट नहीं होता. अब एक जनरल स्कीमेटिक एनर्जी फ्लो डायग्राम इन एन इकोसिस्टम जो है वो कुछ यूं हो सकती है कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दैट इज सोलर एनर्जी जिसको ऑटोट्रॉफ्स ने, प्रोड्यूसर्स ने इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स इस सोलर एनर्जी को कैप्चर किया और स्टोर कर लिया एज केमिकल एनर्जी. अब यही जो स्टोर्ड एनर्जी है ये यूज करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसमें हर्बीवोर्स आ जाते हैं, डिफरेंट प्रोटोजोन्स आ जाते हैं. और प्राइमरी कंज्यूमर्स से ये एनर्जी प्राइमरी कार्निवोर्स एंड सो ऑन सेकेंडरी कार्निवोर्स तक जाएगी. तो इस तरह से एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स ने कैप्चर की थी ये पूरे इकोसिस्टम के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर मूव करती है. और इसके अलावा जब प्रोड्यूसर्स की, प्राइमरी कंज्यूमर्स की, प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स की डेथ होगी तो इनके जो डेड रिमेन्स हैं या इनके जो एक्सक्रीटा हैं, इन डेड रिमेन्स को, एक्सक्रीटा को जो डीकम्पोजर्स हैं वो डीकम्पोज करेंगे और जो रॉ मटेरियल है इनके अंदर जो ट्रैप्ड न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर अगेन रिलीज्ड बैक इनटू द एनवायरनमेंट जिनको प्रोड्यूसर्स दोबारा से यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से जो मटेरियल्स का फ्लो है वो तो साइक्लिक है लेकिन एनर्जी फ्लो किसी भी इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है. पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी और यहाँ पे फिर से रिवाइज करते चलें कि ये ट्रॉफिक लेवल क्या है. ट्रॉफिक लेवल असल में हम कहते हैं किसी भी इकोसिस्टम में जो डिफरेंट फीडिंग लेवल्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम कैन बी अरेंज्ड इनटू सेवरल फीडिंग ग्रुप्स. ईच ग्रुप इज नोन एज a feeding level or a trophic level. In an ecosystem, producers are present at very first trophic level. जो पहला ट्रॉफिक लेवल है वो हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर्स के बाद नेक्स्ट जो है वो हर्बीवोर्स प्रेजेंट होते हैं सेकंड लेवल पे. हर्बीवोर्स के बाद प्राइमरी कार्निवोर्स हैं और इनके बाद इसी तरह टॉप कार्निवोर या सेकेंडरी कार्निवोर प्रेजेंट होता है. अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी कि यूजुअली किसी इकोसिस्टम के अंदर 4 ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स, सेकंड वन बाय हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स जो है इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं. प्राइमरी कार्निवोर को हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं. और इसी तरह जो टॉप कार्निवोर है या सेकेंडरी कार्निवोर है इसे आप टर्शरी कंज्यूमर भी
कहते हैं। तो आपने देखा कि जो एनर्जी है किसी भी इकोसिस्टम में वो इन ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर जो है वो मूव करती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एनर्जी की जो मूवमेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, फीडिंग रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और खुद किसी और की खुराक बन जाता है। इस तरह से किसी इकोसिस्टम के अंदर डेवलप होती हैं फूड चेन्स। अब ये फूड चेन क्या है, इन इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स are able to trap solar energy and convert into chemical energy. This chemical energy is locked up in the form of organic compounds. इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टोर हो गई है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्या होगा, द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इज यूटिलाइज्ड बाय देमसेल्व्स एंड आल्सो बाय हर्बीवोर्स। अब इस तरह से ये एनिमल्स के अंदर ये जो फीडिंग है ये रिपीटेडली आगे चलती रहेगी। प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स फॉल प्रे टू कार्निवोर्स, और इस तरह से वन फॉर्म ऑफ लाइफ सपोर्ट्स द अदर फॉर्म। प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर को सपोर्ट कर रहे हैं, हर्बीवोर्स आगे कार्निवोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल रीचेस टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और इस तरह से एस्टेब्लिश होती हैं क्या, फूड चेन्स। और जब फूड एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे जा रहा है तो उस फूड के अंदर मौजूद केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करती है। इट मीन्स एनर्जी फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये फीडिंग रिलेशनशिप्स, जिनको हम फूड चेन्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी फूड चेन आपके सामने है। मार्श ग्रासेस जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको खाया ग्रास हॉपर ने, तो ग्रास हॉपर यहाँ पे क्या होगा, हर्बीवोर। ग्रास हॉपर को खा लिया किसी बर्ड ने, बर्ड यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर है। बर्ड को खा लिया हॉक ने, तो ये यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शरी कंज्यूमर है। तो इनके अंदर बड़ा फर्क जो है वो याद रखें। अब फूड चेन्स जो हैं दे कैन बी फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन एंड सैप्रोफिटिक और डेट्राइटस फूड चेन। तीनों फूड चेन्स को बारी बारी देख लेते हैं। नंबर 1 ग्रेजिंग फूड चेन। अब जो ग्रेजिंग फूड चेन है ये स्टार्ट होती है कहाँ से, ग्रीन प्लांट्स से, या आप कह लें कि ऑटोट्रॉफ से, और ये मूव करती है टुवर्ड्स हर्बीवोर्स, देन टू प्राइमरी कार्निवोर्स एंड देन टू सेकेंडरी कार्निवोर। ग्रेजिंग फूड चेन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या, कि जो सोलर रेडिएशंस के अंदर मौजूद एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स ने कैप्चर की है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस एनर्जी की डिफरेंट फेट्स हैं। नंबर 1, इसमें से कुछ केमिकल एनर्जी प्लांट्स जो हैं वो खुद अपनी रेस्पिरेशन में यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आर है, आर रिप्रेजेंट रेस्पिरेटरी लॉस, कि टोटल एनर्जी जो कैप्चर हुई है इसमें से कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान वापस एनवायरनमेंट में लूज हो जाएगी, तो आर रिप्रेजेंट्स रेस्पिरेटरी लॉस। कुछ एनर्जी जो है जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ असल में रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी दैट इज लॉस्ट इन दी फॉर्म ऑफ फेसिस और अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफेंसिव मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो इस तरह से ये इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। इसी तरह कुछ एनर्जी जब इन प्लांट बॉडी पार्ट्स की डेथ होगी या लीव्स जो हैं वो प्लांट बॉडी पार्ट से शेड होंगे, इनकी जब डीकम्पोजिशन होगी तो कुछ एनर्जी इनके जरिए एनवायरनमेंट में लूज होगी। इसी तरह से जो बाकी की एनर्जी बच जाएगी दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, ए फॉर एसिमिलेशन। ये जो एसिमिलेटेड एनर्जी है इट इज अवेलेबल फॉर हर्बीवोर्स। अब ये एसिमिलेटेड एनर्जी हर्बीवोर्स में आ गई। अब हर्बीवोर्स में जितनी प्रोपोर्शन एनर्जी की पहुंची है इसकी फर्दर डिफरेंट फेट्स हो सकती हैं। हर्बीवोर्स भी जब रेस्पिरेशन करेंगे इसका कुछ पोर्शन मजीद रेस्पिरेशन के दौरान एनवायरनमेंट में लूज हो जाएगा। हर्बीवोर्स का जब डीकम्पोजिशन और डिके होना है कुछ एनर्जी फिर एनवायरनमेंट में इसका लॉस हो जाएगा। इसी तरह हर्बीवोर्स के अंदर भी जो फीसिस के जरिए या अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के जरिए
जो कंपाउंड्स एनवायरनमेंट में लूज होंगे तो उसकी फॉर्म में भी एनर्जी एनवायरनमेंट में लूज हो गई। बाकी जो एनर्जी बच गई दैट इज असिमिलेटेड इन हर्बीवोर्स एंड इट इज नाउ अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी कार्निवोर्स। इसी तरह से हर स्टेप में रेस्पिरेटरी लॉस हो रहा है, एनर्जी इज लॉस्ट फॉर डिके एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अल्टीमेटली सारी की सारी एनर्जी जो है इट इज लॉस्ट बैक इनटू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी हीट। तो ये एक ग्रेजिंग फूड चेन का कह लें कि एनर्जी फ्लो पाथ है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन जो है इसमें कह लें कि ग्रेजिंग फूड चेन में जो कार्निवोर्स थे वो अपने प्रे को किल करते थे देन कंज्यूम करते थे। इसमें छोटा सा फर्क ये है कि इसमें जो पैरासाइट है वो अपने जो होस्ट है उसको किल नहीं करता नेसेसरली, बाकी जो है इसमें भी पाथवे ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। नेक्स्ट आ जाए डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन में जो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की दो फेट्स हैं, इधर इट इज ईटन बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म और इट इज एडेड टू डेट्राइटस organic pool of that environment. So dead organic remains including metabolic waste, exudates derived from grazing food chains are generally termed as detritus। और इस detritus के अंदर जो एनर्जी है इसके ऊपर फीड करेंगे कौन? detritivores। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है एक detritus फूड चेन की। इसमें देखें detritus फूड चेन जो है ये अल्टीमेटली डिपेंड कर रही है किस पे? ग्रेजिंग फूड चेन पे। ग्रेजिंग फूड चेन में जो प्रोड्यूसर्स थे, जो हर्बीवोर्स थे, जो प्राइमरी कार्निवोर्स थे, जो सेकेंडरी कार्निवोर्स थे, उनकी डेड बॉडीज और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर एक्यूमुलेटेड एज डेट्राइटस। और इस डेट्राइटस के ऊपर डीकम्पोजर्स जिसमें डेट्राइटिवोर्स हैं और सैप्रोफाइट्स हैं वो फीड करेंगे। और डीकम्पोजर्स जो हैं उनकी रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रेस्पिरेटरी हीट लॉस की सूरत में इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो वापस इन्वायरमेंट में ऐड कर दिया जाता है फॉर रीयूज। बहरहाल एनर्जी की अगर हम बात करें, इन डीकम्पोजर्स को सॉइल के अंदर मौजूद डिफरेंट एनिमल्स जो हैं इनके ऊपर फीड करेंगे। मसलन डिफरेंट वर्म्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ फंजाई हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को खा लेंगे, यानी कि दीज डीकम्पोजर्स आर आल्सो ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। और इन ऑर्गेनिजम्स को दूसरे बड़े कार्निवोर्स खा लेंगे और ये कार्निवोर्स जो हैं दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो डेट्राइटस फूड चेन जो है ये एक तरह से ग्रेजिंग फूड चेन के साथ कनेक्टेड है। लेकिन चाहे कोई भी फूड चेन हो, एक इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन्स हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, बल्कि रिसोर्सेज जो हैं दे आर शेयर्ड अमंग फूड चेन्स। अब रिसोर्सेज शेयर होने का मतलब क्या है? इस डायग्राम में आपको 3 या 3 से भी ज्यादा डिफरेंट फूड चेन्स नजर आ रही हैं। अब इन तमाम फूड चेन्स का अल्टीमेट कह लें कि जो दारोमदार है फूड के लिए वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर है। ये जो रिसोर्स है ये सारी फूड चेन्स के दरमियान शेयर्ड है, या आसान लफ्जों में कि इन जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको डिफरेंट हर्बीवोर्स कंज्यूम कर सकते हैं, डियर, रैबिट या माउस। इसी तरह जो रैबिट है उसको डिफरेंट सेकेंडरी प्राइमरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर इनके ऊपर फीड कर सकते हैं। तो इन फूड चेन्स की इंटरडिपेंडेंस की वजह से ये फूड वेब्स जो हैं वो वजूद में आती हैं और किसी भी इकोसिस्टम के फीडिंग रिलेशनशिप्स जो हैं दे आर बेटर रिप्रेजेंटेड बाय दीज फूड वेब्स रेदर देन फूड चेन्स। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की।